गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी में एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। उडोगोनियम कंप्लीट हो चुका है और इसकी लाइफ साइकिल जो है उसकी आउटलाइन आपकी किताब में दी हुई है, उसको आप बनाओगे और उनको रीड करोगे। अगला जो इसमें वर्ग है वो है ज़ैंथोफाइसी। नेक्स्ट अगला जो वर्ग हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके अंदर ज़ैंथोफाइसी। सबसे पहले हम ज़ैंथोफाइसी के लक्षणों के बारे में जानेंगे और फिर इसका एक मेंबर जिसका नाम है वोकेरिया, उसका अध्ययन करेंगे। तो ज़ैंथोफाइसी वर्ग में तकरीबन 450 स्पीसीज़ इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें से 36 स्पीसीज़ कहाँ पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती हैं। लगभग 450 इसकी जातियाँ हैं और 36 जातियाँ मिलती है भारत में। इनको गोल्डन येलो एल्गी भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गोल्डन येलो एल्गी इनको कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन माने होता है पीले हरे शैवाल, इनको हम कह सकते हैं वैसे तो। इसके अलावा देखिए इसके लक्षणों के बारे में देखें हम तो एक एक करके हम इसके पहले लक्षण देखेंगे, ज़ैंथोफाइसी वर्ग के क्या लक्षण हैं, और उसके बाद हम चलेंगे इसके एक मेंबर में जिसका नाम है वोकेरिया। तो हरी शैवालों की तरह ही इनमें भी आकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो थैलस इनके अंदर कशाबिकीय यूनिसेलुलर भी होता है, इसके अलावा अमीबीय भी होता है, पामेलोइड भी होता है, राउंड शेप्ड और फिलामेंटस टाइप, इसके अलावा साइफोनियस टाइप भी होता है। तो इसके अंदर थैलस के जो प्रकार हैं वो देखें हम कौन कौन से हैं। इनका थैलस किस प्रकार का हो सकता है? तो थैलस में यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड यानी एक कोशिकीय कशाबिकीय। एक कोशिकीय कशाबिकीय में जैसे हेटेरोक्लोरिस आता है, हेटेरोक्लोरिस, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये है एक कोशिकीय कशाबिकीय। इसी तरह से अमीबोइड में देखेंगे हम क्लोरोथीशियम अमीबोइड। इसके अंदर कौन सा है? इसके अंदर आता है क्लोरोथीशियम। ठीक है, ये अमीबीय प्रकार का थैलस इसके अंदर पाया जाता है। यानी इसके अंदर देखिए हम बहुत सारे इस प्रकार से थैलस के स्वरूप पाए जाते हैं। और क्या है? पामेलोइड क्लोरोसेकस। इसके अंदर पामेलोइड किस प्रकार का है? पामेलोइड ये होता है क्लोरोसेकस में। ठीक है, पामेलोइड में इस तरह से जो है कोशिकाएं होती हैं और फिर इनके चारों तरफ एक इस प्रकार का क्या होता है? पामेला या पामेलोइड एक लेयर इस प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो है थैलस वो है पामेलोइड। और जो अमीबोइड है इनके अंदर इस प्रकार से अमीबोइड थैलस होता है। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड में एक कोशिकीय और साथ ही साथ कशाबिकीय होता है। इसके बाद देखें हम और इसमें क्या है, तो इसके अंदर साइफोनियस टाइप भी पाया जाता है। साइफोनियस टाइप जो है वो किस प्रकार का हो सकता है? तो साइफोनियस इसके अंदर हम देखें वोकेरिया। तो वोकेरिया का थैलस इस प्रकार का होता है, साइफनी स्वभाव वाला। ठीक है, इस प्रकार से ये वोकेरिया है, जिसमें ये आप देखें इसकी भुजाएं जो हैं वो नलिकाकार इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से साइफोनियस यानी नलिकीय स्वभाव वाला भी थैलस इनके अंदर पाया जाता है। और देखें हम और कौन से थैलस हो सकते हैं इसमें, और इसमें फिलामेंटस टाइप भी हो सकता है। फिलामेंटस टाइप यानी तंतुकीय स्वरूप में। तो हेटेरोकोकस जो है वो कैसा होता है? तंतुकीय स्वरूप में होता है। तो ये इस प्रकार की प्रकृति के इसके अंदर थैलस पाए जाते हैं। अब क्रोमेटोफोर्स की अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? क्रोमेटोफोर, इनके अंदर क्रोमेटोफोर होते हैं यानी वर्णक। ठीक है, तो किस प्रकार के ये डिस्क लाइक होते हैं, डिस्क लाइक। ठीक है, इसके अलावा डिस्क माने होता है बिंबाब। इस प्रकार से इनके अंदर क्या है? ये इस प्रकार की अवस्था जो है वो पाई जाती है। डिस्क की जैसे क्रोमेटोफोर होते हैं और पेराइटल होते हैं। पेराइटल यानी
भित्ति लग्न होते हैं, ठीक है, भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें वोकेरिया की, तो वोकेरिया में किस प्रकार से होगा, तो अब ये वोकेरिया का हमने एक इसका नलिकीय भाग बना लिया है और इसके अंदर हमें यहाँ पर जो है इस प्रकार से भित्ति लग्न, भित्ति के साथ साथ जुड़े हुए क्रोमेटोफोर दिखाई देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है वर्णक, और कौन कौन से हैं इनके अंदर क्रोमेटोफोर में वर्णक होते कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। पिगमेंट, तो पिगमेंट इनके अंदर ए, सी और ई। पिगमेंट की बात की जाए ज़ैंथोफाइसी में तो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, सी, ए के साथ कौन सा है, सी, और इसके अलावा ई भी होता है। इसके अलावा इसमें होते हैं ज़ैंथोफिल, ठीक है, और बीटा कैरोटीन वर्णक भी इसके अंदर पाया जाता है। ये इसके प्रमुख वर्णक है। क्लोरोफिल सी जो ज़ैंथोफिल है ये दो रूपों में पाया जाता है, फ्लेविसिन और फ्लेवोजैंथीन। ये जो ज़ैंथोफिल है ये एक तो है फ्लेविसिन और दूसरा क्या है, फ्लेवोजैंथीन। इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि ज़ैंथोफिल कौन से होते हैं इसके अंदर ज़ैंथोफाइसी में, तो आपका आंसर होना चाहिए इसके अंदर होते हैं फ्लेविसिन और फ्लेवोजैंथीन। थैलस की बात हो गई, थैलस इनका इस तरह का होता है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, अमीबोइड भी हो सकता है, पामेलोइड भी हो सकता है, साइफोनियस टाइप भी हो सकता है जो कि हम पढ़ेंगे नलिकीय प्रकार वोकेरिया में, फिलामेंटस टाइप भी है, और इसके साथ साथ क्रोमेटोफोर इसमें डिस्क जैसे होते हैं। और क्रोमेटोफोर में वर्णक कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, और ए के साथ होता है सी, और सी के अलावा ई भी होता है, और ज़ैंथोफिल जिसमें एक तो है फ्लेविसिन और फ्लेवोजैंथीन, और इसके अलावा बीटा कैरोटीन, ये इसके वर्णक है। अब जिनके अंदर ऐसे सदस्य, इस वर्ग के ऐसे सदस्य जिनके अंदर पायरेनोइड पाए जाते हैं, तो ये पायरेनोइड क्रोमेटोफोर से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी क्रोमेटोफोर अलग होते हैं और पायरेनोइड अलग होते हैं, ठीक है। संचित भोजन इनके अंदर ल्यूकोसिन, या फिर अगर स्टोरेज फूड मटेरियल की बात की जाए तो इनके अंदर पाया जाता है ल्यूकोसिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑयल होता है, ऑयल और फैट, ये इनके संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। प्रमुख रूप से इनके अंदर स्टीरोल पाया जाता है, इर्गोस्टीरोल। स्टीरोल कौन सा होता है, स्टीरोल होता है इर्गोस्टीरोल, ये इनके अंदर स्टीरोल होता है। स्टार्च इनके अंदर नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है, स्टार्च क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो स्टार्च के इतर इनके अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं वो या तो तेलीय पदार्थ होते हैं, या वसीय पदार्थ होते हैं, या फिर ल्यूकोसिन होता है, या फिर स्टीरोल होता है जिसे हम इर्गोस्टीरोल भी कहते हैं। थैलस इसमें कोशिकीय और सह-कोशिकीय टाइप होता है। थैलस इसके अलावा कैसा होता है, सिनोसाइटिक थैलस होता है। अब सिनोसाइटिक थैलस में जो वोकेरिया का थैलस है वो सिनोसाइटिक ही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें नलिकाएं होती हैं ऐसे, और इन नलिकाओं के नीचे की तरफ ये इसकी राइजोइड्स हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक बड़ी रिक्तिका होती है, और इनमें पट नहीं होते हैं, केंद्रक होते हैं बहुत सारे। इस प्रकार से इसके पूरे कोशिका द्रव्य में जो इसका ये सारा कोशिका द्रव्य है, इनके अंदर बहुत सारे केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो केंद्रकों के बीच पट नहीं पाए जाते। जब केंद्रकों के बीच पट नहीं होते हैं और बहुत सारे केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच पट नहीं है। इस प्रकार से अगर पट होता तो ये भाग अलग हो जाना था पट की वजह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का थैलस सह-कोशिकीय थैलस कहलाता है, जो कि वोकेरिया में पाया जाता है, और इसी वोकेरिया के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ज़ैंथोफाइसी वर्ग में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति इनके अंदर सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की। नेक्स्ट है सेल वॉल।
सेल वॉल इसमें है सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये इसके कोशिकीय भित्ति के घटक होते हैं। शैवाल का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यानी कायिक जनन वो किस प्रकार से होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम देखें तो इनके अंदर होता है एकाइनीड्स द्वारा, एकाइनीड्स बनते हैं इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा सिस्ट बनती है, सिस्ट, ठीक है। और अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस प्रकार से होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, यानी चल बीजाणु, अचल बीजाणु इनके द्वारा होता है। और लैंगिक जनन देखें हम ज़ैंथोफाइसी में तो तीनों प्रकार से होता है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ठीक है, और उगेमी, यानी समयुग्मन, असमयुग्मन और विषम युग्मन, तीनों प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। फ्रिस ने देखिए इस ज़ैंथोफाइसी को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया था, जिसमें पहला आता है हेटेरोक्लोरिडेलीज, दूसरा है हेटेरोकोकेलीज, तीसरा है हेटेरोट्राइकेलीज और चौथा है हेटेरोसाइफोनेलीज। देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर हैं। फ्रिस ने ज़ैंथोफाइसी को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया, 4 ऑर्डर में, यानी 4 गण बनाए इसके, और चारों गणों में अलग अलग प्रकार का थैलस का स्वभाव पाया जाता है, ठीक है। तो F.E. फ्रिस ने इसके कितने ऑर्डर बनाए, इसके 4 ऑर्डर बताए। कौन कौन से, नंबर 1 पर देखें हम, नंबर 1 पर आता है इसके अंदर हेटेरोक्लोरिडेलीज, हेटेरोक्लोरिडेलीज, ठीक है। अब इसमें आप नाम से ही देख सकते हैं हेटेरोक्लोरस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं तो ये गतिशील स्वरूप है, ये मोटाइल फॉर्म में होता है, यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं कशाभिकाएं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है इसमें हेटेरोकोकेलीज, हेटेरोकोकेलीज। अब ये कोकस नाम आ गया तो इसका मतलब ये गोलाब स्वरूप है, ठीक है। तो ये कैसा है, गोलाब स्वरूप। इनमें ऐसे थैलस हैं जिनकी आकृतियाँ कैसी होती हैं, गोलाब होती है, गोले जैसी होती हैं। फिर है तीसरा जो इसमें आता है वो है हेटेरोट्राइकेलीज। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्राइकेलीज में से ये जो ट्राइकोम है इससे बना है, तो इसका मतलब हो गया है तंतुकीय स्वरूप। इस प्रकार का जो ऑर्डर है जिसके अंदर थैलस ऐसे हैं, कैसे, तंतु रूपी। और फिर अगला जो आता है नंबर 4 वो है हेटेरोसाइफोनेलीज। अब इसमें साइफन नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कौन से प्रकार के थैलस हैं, साइफनी स्वभाव वाले, ठीक है। तो मोटाइल भी होते हैं, गोलाब भी होते हैं, तंतुकीय और साइफनी, 4 प्रकार के इसके अंदर स्वभाव पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके मेंबर में, जो कि है वोकेरिया। ज़ैंथोफाइसी वर्ग में अब हम पढ़ने वाले हैं वोकेरिया के बारे में। तो नेक्स्ट है वोकेरिया। इसके बारे में हम जानेंगे। J.P. वॉकर के नाम के सम्मान में इसका नाम वोकेरिया रखा गया है। किसके नाम के सम्मान में, J.P. वॉकर, इसके नाम के ऊपर ही इसका नाम वोकेरिया रखा गया है। इसे वाउचेरिया भी जो उच्चारित किया जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी है वो है, इसमें अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें हम इसकी तो वो किस प्रकार की है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो है इसका वर्ग आता है, प्रभाग। अगर देखें हम डिवीज़न क्या है इसकी, डिवीज़न तो हो जाती है एल्गी, ठीक है।
फिर अगर क्लास देखें तो हो जाती है ज़ैंथोफाइसी। फिर इसके बाद ऑर्डर में आ जाएगा वोकेरिएलीज, इसका ऑर्डर है वोकेरिएलीज, ठीक है। साइफनी प्रकृति का है और ये वोकेरिएलीज बॉल्ड व वाइने के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या नाम लिखेंगे, सॉरी इसका ऑर्डर साइफोनेलीज हो गया, साइफोनेलीज ये इसका ऑर्डर है। फिर है फैमिली है वोकेरिएसी, ये इसकी फैमिली हो गई। और फिर आता है जीनस, तो ये हो गया इसका वोकेरिया, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। डिवीजन एल्गी, क्लास ज़ैंथोफाइसी, ध्यान रखना है आपको ज़ैंथोफाइसी वर्ग का है ये, जिसमें पीले हरे शैवाल है। ऑर्डर में साइफोनेलीज हैं और फैमिली इसकी है वोकेरिएसी, जीनस है वोकेरिया। ऑक्यूरेंस देख लेते हैं इसका किस प्रकार का है, यानी कि प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो देखिए वोकेरिया की लगभग कितनी जातियां हैं, 54 स्पीसीज हैं इसकी, कितनी है 54 स्पीसीज है। और ये कैसी है, ये है कोस्मोपॉलिटन है, यानी कि वर्ल्ड वाइड है, कोस्मोपॉलिटन है ये, यानी विश्वव्यापी है, सभी जातियां विश्व में पाई जाती हैं। भारत में शर्मा और खान के मुताबिक, शर्मा एंड खान के अकॉर्डिंग भारत में कितनी है, भारत में है 36 स्पीसीज, कितनी है, सॉरी 19 स्पीसीज है, 36 नहीं 19 है, 36 तो वोकेरिया में थी सारी, 19 स्पीसीज हैं। और अगर वेंकट रमन के अकॉर्डिंग देखें, वेंकट रमन इसके अकॉर्डिंग देखें तो 9 जातियां भारत में पाई जाती हैं। शर्मा और खान कहते हैं कि इसकी 19 जातियां हैं, जबकि वेंकट रमन कहता है कि इसकी कितनी जातियां हैं, केवल और केवल 9 जातियां हैं। वोकेरिया की अधिकतर जातियां स्थिर और धीमे बहते जलों में, झरनों में उगती हैं। कुछ जातियां इसकी स्थलीय भी हैं। स्थलीय जातियां अधिकतर शीत ऋतु में नम भूमि पर उगती हैं। कौन कौन सी जातियां हैं, अब कुछ जातियों के नाम हम देख लेते हैं जो कि हमारे काम आती हैं। जातियों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, वोकेरिया की 2 जातियों के नाम लिखिए, ठीक है, 2 स्थलीय जातियों के नाम लिखिए। तो सभी जातियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी इसमें जातियां हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे वोकेरिया सेसिलिस, नंबर 1 तो ये है वोकेरिया सेसिलिस। इसके अलावा इसमें आता है हेलमाटा, दूसरी जो जाति है इसकी वो है हेलमाटा, वोकेरिया हेलमाटा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी इसकी जाति है वो है टेरिस्टीज, वोकेरिया टेरिस्टीज, ये इसकी तीसरी जाति है। इसके अलावा एम्फीबिया अंसिनेटा, वोकेरिया अंसिनेटा, इसके अलावा वोकेरिया एम्फीबिया, ठीक है। और क्या है, और इसकी जातियां हैं जैसे जेमिनेटा, वोकेरिया जेमिनेटा, और भी है जैसे वोकेरिया एम्फीबिया हो गया, जेमिनेटा होगी। तो ये इसकी कुछ जातियां हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी जातियां नम भूमि पर उगती हैं, जुते हुए खेतों में उगती हैं, कुछ चटाई के रूप में उगती हैं। तो देखिए इसमें 3 जातियां, ये जो अंसिनेटा है ये कैसी है, ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक का यानी ये जलीय स्वभाव वाली है, यानी कि जल में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्फीबिया और जो सेसिलिस है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये उभयचरी स्वभाव वाली होती हैं, ठीक है। ये कैसी हैं, ये है उभयचरी, यानी जल और स्थल दोनों पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसकी जातियां जो हैं, जिसमें हेलमाटा है तो ये नम भूमि पर पाई जाती हैं, ये नम भूमि पर होती हैं, ठीक है। ये स्थल भाग पर पाई जाती हैं तो ये कहलाती हैं स्थलीय जातियां, ठीक है। इसके अलावा ये भी स्थलीय जाति है। तो इसमें से आप कौन कौन सी जातियों के नाम याद रख सकते हो, अंसिनेटा के नाम
आपको याद रह जाएगा, अनसीनेटा जलीय जाति है। एम्फीबिया उभयचरी जाति है। एम्फीबिया उभयचर के नाम, एम्फीबियन के नाम से ही इसका नामकरण किया गया है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, इसलिए स्थलीय जाति है, नाम भी वैसा ही है। और सेसिलिस ये भी उभयचरी है। और हेलमाटा, तो इसमें से अनसीनेटा, एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल और जेमिनेटा, ये 4 जातियों के नाम आप याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके थैलस में देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो इसका थैलस किस प्रकार का है? सबसे पहले होती है नीचे की तरफ, ये हैं इसकी राइजोइड्स, ये इसकी राइजोइड्स हैं। और फिर ये इस प्रकार से नलिका नुमा भाग, ये वाला जो है आपके सामने जो एक बड़ा सा डायग्राम है वो वोकेरिया का डायग्राम है, ठीक है। अब वोकेरिया के डायग्राम में हम देखें तो इसकी बॉडी किस प्रकार की है? ये सिनोसाइटिक बॉडी है। किस प्रकार की बॉडी है? ये सिनोसाइटिक बॉडी है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इस प्रकार से वॉक्यूल जो इसके अंदर है, वो इसके अंदर सेंट्रल वॉक्यूल जो है वो इस प्रकार से होती है। ये बड़ी रिक्तिका है, ठीक है, जो इसके सभी भागों से होकर के इस प्रकार से, ये इसकी बड़ी रिक्तिका, ये हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं केंद्रक और साथ ही साथ क्या होते हैं, अब रिक्तिका को अगर आप यहां दिखाना चाहो इस प्रकार से तो फिर वो भी ठीक रहता है। किस प्रकार से देखें हम, सेंट्रल रिक्तिका बहुत ही इसके अंदर क्या होती है, महीन होती है, यानी कि अंदर की ओर होती है। तो यहाँ अगर हम दिखा दें इसको सेंट्रल वॉक्यूल को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हम इसके बाकी के भागों का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो ये जो है ये सेंट्रल वॉक्यूल है। इसके अलावा इसके अंदर केंद्रक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क लाइक इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं। ये वाले इसके क्या हैं, ये इसके क्या हैं, क्रोमेटोफोर है। इस प्रकार से ये भित्ति के साथ संलग्न होते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार के हैं, ये होते हैं डिस्क जैसे। ये क्रोमेटोफोर वो जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हैं इसके क्रोमेटोफोर, सारे ये भित्ति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्रोमेटोफोर के साथ साथ इसमें और क्या है, क्रोमेटोफोर तो भित्ति के साथ जुड़े हुए हैं और जो सेंट्रल वॉक्यूल हैं इसके बाहर की ओर ये इसके क्या है, ये केंद्रक है, ये इसके केंद्रक है। इस प्रकार से सारे केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ये सारे केंद्रक हैं। तो अब केंद्रकों के बीच भित्ति है नहीं, तो इस प्रकार का जो थैलस है वो कहलाता है साइफोनियस टाइप। ये सारे केंद्रक हैं, इसके कोशिका द्रव्य में ये बिखरे हुए रहते हैं और संख्या में बहुत सारे होते हैं। तो ये है इसके न्यूक्लियस, ये है क्रोमेटोफोर, ठीक है। और कैसे हैं ये है डिस्क लाइक, ये है सेंट्रल वॉक्यूल और नीचे की तरफ होती हैं राइजोइड्स, ये राइजोइड्स हैं। ये थैलस का स्वभाव है। तो जो वोकेरिया उसका थैलस किस प्रकार का है, ये येलो ग्रीन कलर का है, नली नुमा साइफोनियस शाखित संरचना है। आप देख सकते हैं शाखाएं बनी हुई हैं, इसे कहते हैं साइफोनियस टाइप।
और पटहीन होता है ये, इनके अंदर पट नहीं पाए जाते। बहुकेंद्र की पादप है, इसलिए इसका थैलस किस प्रकार का हो जाता है, संकोशिकी टाइप हो जाता है, सिनोसाइटिक थैलस हो जाता है। अब इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर देखें हम तो ये राइजोइड्स हैं। जो स्थलीय जातियां हैं उनमें राइजोइड्स के समान एक और संरचना होती है, उसको हैप्टेरोन कहते हैं, जिसे होल्ड फास्ट शाखा युक्त होता है। वायवीय भाग अगर देखें ये वाला तो आप देख सकते हैं ये तंतुनुमा और नलिका नुमा है, सीधा होता है। और जननांगों के निर्माण के समय इनके आधार भाग पर अगर मान लो कि इसके अंदर इसका जननांग बनेगा, मादा जनन अंग और नर जनन अंग एंथीडिया और उगेनियम बनेगी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल जनन अंगों के निर्माण के वक्त ही इन नलिकाओं के या इसके शाखाओं के आधार पर पट का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी कोशिकीय संरचना और फिर कल हम पढ़ेंगे कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।